कहते हैं कि जो कला है, कला समाज की भलाई के लिए है, कला समाज को एक डायरेक्शन देने के लिए होती है, मगर वो कला किसी काम की नहीं होती जो पैसा बटोरने के लिए, को दर्शकों को इंटरेक्ट करने के लिए। जब कला पेश होगी तो वो कला नहीं रहेगी, वो व्यापार बन जाएगा। और पाताल लोक एक व्यापार किस्म की व्यापारी जो वृत्ति के साथ तैयार किया गया जो डिस्कोर्स है, इसको हम जो धर्म के लोग हैं वो तो भाई अच्छा नहीं समझते। इन दिनों में जब देश और विदेश में सिख लोगों की प्रशंसा हो रही थी कि इन लोगों ने ज़रूरतमंदों के लिए राशन बांटा और लंगर चलाए, इसी दौरान अमेजन प्राइम पे एक पाताल लोक नाम की वेब सीरीज़ रिलीज़ हुई है। इस सीरीज़ में सिखों का जो किरदार है वो अच्छे तरीके से पेश नहीं किया गया। लगता है कि अगर ऐसी सीरीज़ बनती जाएंगी तो समाज में बहुत सारी कंट्राडिक्शन और कन्फ्लिक्ट पैदा हो सकते हैं। वैसे पहले भी पंजाब ने बहुत संताप झेला है। इस सीरीज़ में सिखों को ऐसे पेश किया गया जैसे वो क्रिमिनल हों, रेपिस्ट हों और गाली गलौच देने वाले हों और जाति व्यवस्था में यकीन रखने वाले हों, मगर ये रियलिटी नहीं है। जैसे ग्लैमर में होता है कि अनरियल को रियल बना के पेश करते हैं, इस सीरीज़ में सिखों के जो धार्मिक चिन्ह है उनको भी बहुत गलत तरीके से पेश किया गया है। मैं धर्म अध्ययन का एक प्रोफेसर हूँ पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला में, इसलिए मेरी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि मैं आपको इसके बारे में बताऊं कि तथ्य क्या है या रियलिटी क्या है। रियलिटी में सबसे पहले हम बात करेंगे कि धार्मिक चिन्ह की। किसी भी सीरीज़ में और किसी भी सिनेमा और नाटक में कोई अजिहा दृश्य जब हो रहा हो जो कोई इलीगल है, उसमें किसी भी धर्म के चिन्ह को पेश नहीं करना चाहिए। सिखों की जो कृपान है एक धार्मिक चिन्ह है, जिसने वो कृपान पहनी होती है उसके सामने कोई रेप नहीं कर सकता। मगर जो पाताल लोक की सीरीज़ का नंबर 3 है, 3 नंबर में ऐसा दिखाया गया कि एक नीची जाति की औरत के साथ लोग एक ग्रुप में रेप कर रहे हैं और जो रेपिस्ट हैं उसमें एक अमरधारी सिंह भी है। ऐसा करने से क्या होगा कि जो सिख लोग हैं उनका जो इमेज है वो खराब होएगा। सिखों के बारे में अगर आप नहीं जानते, जब मुल्क पे अफ़गान, तुर्क, पठान और ऐसे लोग हमला करते थे और जहाँ की बहू बेटियाँ जैसे अब्दाली के समय में इंडिया की बहू बेटियों को वो बांध के बॉर्डर के पार ले जाते थे, उस समय में सिख सरदार लोग थे जो उन बहू बेटियों को उनसे छड़ा के उनके घर ही सुरक्षित पहुँचाते थे। उसी समय से लोग ये कहते थे कि मोड़ी बाबा कच्छ वाला, कच्छ वाला मीन्स जिसने वो कशहरा पहना हो। जो अमृत की हम बात करते हैं, कृपान की बात करते हैं, ये गुरु गोबिंद सिंह जो सिखों के 10वें गुरु हैं, जब उन्होंने अमृत छकाया था तो ये कृपान पहनने के लिए दिए थी कि जो 5 ककार हैं सिखों के, कृपान उसमें इम्पोर्टेंट है। ये एक धार्मिक चिन्ह है। जिस भी व्यक्ति ने ये कृपान पहनी होती है वो जुल्म के खिलाफ, अन्याय के खिलाफ, और किसी के साथ अगर कोई रेप होता हो तो जो ऐसा सिख है जिसने कृपान पहनी हो वो रेप नहीं होने देगा और वो फाइट करेगा। सिखों का जो इतिहास है वो भी बहादुरी भरा है। जब भी लोग हमलावर आते थे, तुर्क, पठान, उनका सिखों ने मुकाबला किया। जैसे मुग़ल कहते थे कि उनको कोई हरा नहीं सकता, मगर सिख सरदारों ने जहाँ मुग़लों को हार दी, मात दी। इसी तरीके से जब अंग्रेज़ लोग कहते थे कि हमारे राज में सूरज नहीं छिपता, मतलब कि अंग्रेज़ों को जो वहम था कि उनको कोई हरा नहीं सकता। आज़ादी की जो लहर चली उसमें सिखों की 95% जो कुर्बानी है सिख लोगों की है। और जब भी इस मुल्क पे कोई ना कोई हमला होता है तो सिख लोग आगे होके मुल्क की रक्षा करते हैं। इसी तरीके में जैसे इस सीरीज़ में तो ऐसा दिखा दिया कि जैसे जहाँ का जो यूथ है वो क्रिमिनल हो और एक दूसरे के साथ लड़ते हों, मगर ये तथ्य नहीं है। अगर जहाँ के लोग लड़ने वाले होते
तो एक रिकॉर्ड है, पंजाब में जितना भी इंडिया का चावल होता है 40% राइस पंजाब ने प्रोड्यूस किया है और 60% बीट पंजाब के लोगों ने पैदा की है। हरी क्रांति सबसे पहले पंजाब में कामयाब हुई। अगर जहाँ के लोग लड़ने झगड़ने वाले होते या क्रिमिनल होते तो ऐसी प्रोडक्शन कैसे हो सकती। एक स्कॉलर है, उसका नाम है मैक्स वेबर, वो कहता है कि इंडिया इस करके बैकवर्ड है कि जहाँ जाति प्रथा है, मगर पंजाब में जाति नहीं है। और सिख धर्म तो जाति में विश्वास ही नहीं रखता। सिख धर्म के जो बानी फाउंडर ऑफ सिखिज्म गुरु नानक देव जी ने ये बात अपनी बाणी में स्वयं लिखी है कि नीचा अंदर नीच जात, नीची हुआत नीच, नानक तिनके संग साथ, बड़े स्यों कै रीस। मतलब कि नानक जो नीची जाति के लोग हैं उनका सहयोग देने के लिए 10वें पातशाह गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज, जिसने अमृत छकाया और यही बोला था कि मानस की जात सब एके पहचान हो। जब उनका मुगलों के साथ युद्ध हो रहा था तो जो हिली एरिया के जो हिंदू राजे थे वो गुरु गोबिंद सिंह जी के साथ इस करके नाराज हो गए थे कि आपकी जो फौज है इसमें तो आपने नीच नीमी निम्न जाति के लोगों को भर्ती किया है, अगर इन लोगों को आप फौज में रखेंगे तो हम आपका साथ नहीं देंगे। मगर हिली एरिया की जो जे पेशकश थी वो गुरु गोबिंद सिंह जी ने ठकरा दी और गुरु गोबिंद सिंह जी ने बोला था कि जिनको आप नीच लोग कहते हैं इनको मैं पातशाही दूंगा। सिखों में क्या है कि जितने भी वॉरियर हुए हैं 16 और 17 सेंचुरी के, उनके सभी लीडर नीची जाति के होते थे। और सिखों में जो जात पात का, जैसे हम गुरुद्वारे में जाते हैं सभी लोग एक ही जगह बैठ के लंगर छकते हैं, सभी को वहाँ जाने की खुल होती है कि कोई भी किसी की जाति का व्यक्ति है वहाँ गुरुद्वारे में जा सकता है। जो हम रेप की बात कर रहे हैं, रेप के बारे में पहले तो एक बात यह है कि जब फूलन देवी पे एक फिल्म बनी थी जिसका नाम था वेंडेड क्वीन, वेंडेड क्वीन पे जब फूलन देवी जी से कमेंट लिया गया तो उसने ये बात बोली थी कि जो डाकू लोगों ने मेरा एक बार ही रेप किया था मगर इस फिल्म में तो मेरा बार बार रेप हो रहा है। जो पाताल लोक में जो दृश्य पेश किया गया है कि एक नीची जाति की जो औरत है उसका एक सामूहिक तौर पे बलात्कार हो रहा है, इससे क्या है कि जो पंजाब के नीची जाति के लोग हैं उनके बारे में भी एक घटिया किस्म का जो दृश्य पेश किया गया है। अगली बात ये है कि पंजाब में इंडिया की सबसे ज़्यादा जो शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन है वो पंजाब में रहती है। अगर पंजाब में ऐसा कास्ट कन्फ्लिक्ट होता तो पंजाब में नीची जाति के लोग इतनी परसेंटेज में ना होते। अभी मैंने खुद जो दूसरे स्टेट के लोग पंजाब में काम करने आते हैं उनसे एक दो बार इंटरव्यू की है कि आपको पंजाब कैसा लगता है, वो कहते हैं कि पंजाब उनके लिए बहुत अच्छा है जहाँ कोई गड़बड़ नहीं है। और जब हम पाताल लोक का जो सीरीज़ देखते हैं, इस सीरीज़ का जो हम 3 नंबर की बात कर रहे हैं उसमें तो ऐसा दिखाया गया कि जो जहाँ के नौजवान हैं वो नीची जाति के जो लोग हैं उनको बहुत तंग और परेशान करते हैं, मगर पंजाब में ऐसी कोई स्थिति नहीं है। और दूसरी बात, जब वो तोप सिंह उन लड़कों पे हमला करता है तो उसके बदले में ऐसा काम करते हैं, मगर यह कोई भी तथ्य पंजाब में नहीं मिलेगा आपको। कोई भी घटना ऐसी रिकॉर्ड नहीं हुई आज तक कि कहीं भी पंजाब में कोई सामूहिक बलात्कार हुआ हो, कलेक्टिव रेप की एक भी घटना, एक भी इंसिडेंट पंजाब में नहीं हुआ। मगर इसमें इस इंसिडेंट को एक ग्लैमर के साथ पेश किया गया है। दूसरी बात, जहाँ सभी जाति के लोग, जैसे मैंने पहले बोला कि एग्रीकल्चर में पंजाब का जो स्टेटस रहा है कि एक रिकॉर्ड पैदावार कर रहे हैं पंजाब के लोग, तो सभी जाति के लोग जहाँ इकट्ठे रहते हैं और एक दूसरे के साथ मिलके काम करते हैं, सभी की एक दूसरे के साथ दोस्ती है, मिलवर्तन है, मोहब्बत है। मगर जब ऐसा सीरियल बनेंगे, ऐसे पाताल लोक वर्गी सीरीज़ आएंगी तो इसमें क्या होएगा, तो पंजाब की जो शांति है वो भंग होएगी। और जहाँ का जो सिख लोगों का इमेज है जिस तरीके का पेश किया गया, जैसे हम बात करते हैं कि इतनी गाली गलौच दी गई है, जैसे लगता है कि पंजाब के लोग तो
अनसिविलाइज्ड हैं, इनको तो बहू बेटी की इज्जत नहीं करनी आती। मैं यही बोलता हूँ, अगर आप क्राइम रेट देखें पंजाब में, जो आप गूगल पे रिसर्च कर लीजिए, पंजाब का 20 से नीचे आता है जो रैंक है इंडिया का जो क्राइम रेट है, और डोमेस्टिक वायलेंस भी पंजाब में कम है। और पंजाब में जो आप इस सीरीज़ में देखेंगे कि जो आम जनसाधारण लोग भी दिखाए गए हैं, वो भी गाली गलौच देते हैं, और इतनी वायलेंस दिखाई गई है, और इतने जो कहते हैं कि शरीर के जो अंग है जिसको हम अपनी ज़बान पे नहीं लेकर आते, और पाताल लोक में उन अंगों की बात की गई है। और ऐसा लगता है कि ऐसे ही सीरीज़ को कोई भी व्यक्ति अपनी बहू बेटी और परिवार के साथ बैठ के नहीं देख सकता। ये पंजाब की तहजीब नहीं है, ये पंजाब का कल्चर नहीं है। मगर पाताल लोक में इस तरीके से सिखों को पेश करना, सिखों को बदनाम करने की लगता है कि इनका जो भी प्रोड्यूसर है, जैसे अनुष्का शर्मा के बारे में कहते हैं कि वो छोटी उम्र की प्रोड्यूसर है, उसने बहुत अच्छा काम किया। मुझे तो ये लगता है कि वो छोटी उम्र की प्रोड्यूसर होने के कारण उसने इस सीरीज़ को देखा ही नहीं है, और ना ही इसकी स्क्रीनिंग कराई है। अगर किसी और को वो दिखा लेते कि हम ऐसा करने जा रहे हैं, तो शायद इनको ऐसी राय मिल जाती कि आप भाई अच्छा नहीं कर रहे। तो मैं तो एक धर्म का, एक रिलीजन का टीचर होने के नाते यही कहता हूँ कि वो जो हमारा मुल्क है, जहाँ विभिन्न जातां धर्म के लोग रहते हैं, और इनके बारे में जब हम ऐसे सीरीज़ बनाएंगे और इनका एक दूसरे के साथ कॉन्फ्लिक्ट पेश करेंगे, तो समाज में शांति नहीं रह पाएगी। और पंजाब में जैसे हम दलित की बात करते हैं, ये सीरीज़ में इन्होंने दिखाया कि जो तोप सिंह है उसकी बंजारा जाति दिखाई है। रियलिटी में पंजाब में बंजारा लोग नहीं है। दूसरी बात, तोप सिंह को एक नॉन सिख या जो केसाधारी सिख नहीं दिखाया गया। ज़्यादातर बंजारे लोग मध्य प्रदेश में रहते हैं, वो सिखी स्वरूप में रहते हैं, वो भी कृपान धारण करते हैं। मगर इस सीरीज़ में जानबूझ के एक साजिश के तहत तोप सिंह को इस तरीके का पेश किया गया जैसे वो बंजारा जाति का हो, और सिखों के साथ उनकी एक लड़ाई, एक कॉन्फ्लिक्ट पेश किया गया। ऐसा असल में नहीं होता, क्योंकि जो गुरबानी है, जो सिख गुरबानी का सत्कार करते हैं, बाणी में कबीर जी ने भी लिखा है, अवल अल्ले नूर पाया कुदरत के सब बंदे, एक नूर से सब जग उपजा कौन भले को मंदे। जो जाति का जो प्रबंध है वो सिख धर्म से पहले का है, और सिखों में ऐसी जाति व्यवस्था नहीं है। मगर पाताल लोक ने तो ऐसा बना दिया जैसे सिख जो लोग हैं, सरदार लोग हैं, नीची जाति के लोगों को रहने नहीं दे रहे, इनको बहुत तंग परेशान करते हैं। मगर ऐसी रियलिटी नहीं है। ये मैं आखिर में यही कहूँगा, ये एक अनरियलिस्टिक डिस्कोर्स क्रिएट किया गया पंजाब के और सिख सरदार लोगों को बदनाम करने के लिए। और जहाँ की जो नीची या निम्न जाति, वैसे तो सिख धर्म में निम्न जाति कोई नहीं है, सभी लोग बराबर हैं। मगर जिसने भी जाति व्यवस्था बनाई है, जो हमारे प्राचीन धर्म ग्रंथ में लिखा है, स्मृति में लिखा है, कि उन ग्रंथों ने जो जाति व्यवस्था कायम की है, मगर पंजाब में ऐसी कोई शुआशात ऊंची नीच नहीं है। दलित लोग भी बराबर खेती करते हैं, उनके पास भी कुछ ऐसे लोग हैं जिनके पास ज़मीन है, और हम जब कॉलेज में पढ़ते हैं तो एक दूसरे के साथ हमारी दोस्ती होती है। मगर इस सीरीज़ में तो ऐसा कर दिया जैसे सिख लोग नीची जाति के लोगों को बहुत ही परेशान करते हैं। तो मैं यही कहूँगा कि आने वाले समय में जब भी कोई ऐसा ही सीरीज़ बने, कोई नाटक तैयार हो या कोई फिल्म बने, उसके बारे में सिखों को भाई बदनाम मत करो। और ऐसे सीरियल को हम कहते हैं कि इनकी स्क्रीनिंग होनी चाहिए। और साथ ही साथ अनुष्का शर्मा को भी ये सोचना चाहिए था कि पंजाब के लोग जो बॉर्डर पे लड़ते रहे, जिन लोगों ने इस मुल्क की रक्षा की है आज तक, पहले गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने और बाद में मिलिट्री में, और जब ये मुल्क अनाज की थुड़ में था, जहाँ भूखमरी पैदा हो रही थी, तो पंजाब के किसानों ने इतना काम किया, जहाँ के मज़दूरों ने इतना काम किया, जहाँ की सभी जाति के लोगों ने काम किया। मगर इस सीरीज़ में
क्या किया है अनुष्का ने? सिखों को बदनाम किया है। सिखों को बदनाम नहीं करना चाहिए। सिख एक बहादुर कौम है जिनका किरदार अच्छा है। जो सिख अमृत छक लेता है वो किसी के साथ अन्याय, इनजस्टिस नहीं होने देता और दूसरे लोगों की जो प्रोटेक्शन करता है। जैसे मैंने पहले बताया कि जब जहाँ मुल्क की बहू बेटियों को ले जाते थे लुटेरे, तो सिख लोग उनको सुरक्षा के साथ विद प्रोटेक्शन उनको उनके घर में छोड़ने आते थे। और आखिर में मैं यही कहूँगा कि जो पाताल लोक में सिखों का जो किरदार पेश किया गया और जो कन्फ्लिक्ट पेश किया गया कास्ट के दरमियान, ऐसी जहाँ में कोई परिस्थिति नहीं है, ये अनरियलिस्टिक सीरीज़ है और ऐसी सीरीज़ आने वाले समय में बिल्कुल नहीं बननी चाहिए। धन्यवाद। ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੱਗੀ ਕਮੈਂਟ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ ਤੇ ਇਸ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਧੰਨਵਾਦ।